नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। हाइड्रम सिंचाई परियोजना हुई असफल। जंजैहली घाटी में 16 हाइड्रम में से मात्र एक ही हाइड्रम कर रहा है काम। प्रदेश में पहले चरण के तहत नौनिहालों को पिलाई गई पोलियो ड्रॉप्स। अभिभावकों ने पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने में दिया सहयोग। बच्चों में अपनी संस्कृति और धर्म के प्रति ज्ञान को जानने के उद्देश्य से धार्मिक प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। 410 छात्र छात्राओं ने लिया भाग। और नेरचौक स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में मनाया गया गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव। लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। और अब खबरें विस्तार से। हाइड्रम सिंचाई परियोजना भूमि की सिंचाई के लिए एक बेहतर योजना है, लेकिन यह योजना पूरे प्रदेश में सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। प्रदेश में करोड़ों की लागत से लगे अधिकांश हाइड्रम सिर्फ सफेद हाथी बनकर रह गए हैं। सराज ब्लॉक की जंजैहली घाटी में 16 हाइड्रम हिम ऊर्जा और रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लगाए गए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक मात्र हाइड्रम काम कर रहा है। सरकार द्वारा चलाई गई हाइड्रम सिंचाई योजना अब केवल नाम मात्र ही रह गई है। सराज ब्लॉक की जंजैहली घाटी में 16 हाइड्रम हिम ऊर्जा और रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लगवाए गए हैं, जो कि लगभग 17 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के उद्देश्य से लगाए गए थे, लेकिन उनमें सिर्फ एक ही हाइड्रम सिर्फ नाम मात्र काम कर रहा है। बाकी सिर्फ दिखावे मात्र को नदी नालों में बरसों से खड़े नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि इसको जोड़ने वाली नालियां तक नदारद हो चुकी हैं। इसके रखरखाव की जिम्मेवारी पंचायत को सौंपी गई है। वहीं इस समस्या को लेकर पूर्व पंचायत प्रधान ललित कुमार का कहना है कि 2002 में यह परियोजना लागू की गई थी, जिस वक्त वे पंचायत के प्रधान थे। उन्होंने कहा कि यह परियोजना आधी अधूरी ही स्थापित की गई थी, जिसमें आज तक कोई भी टैंक नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा कि इतना पैसा खर्च करने के बाद किसानों को इसकी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए थी। वहीं वर्तमान पंचायत प्रधान भीष्म ठाकुर का कहना है कि यदि पंचायत के पास अनुभवी स्टाफ हो तो इस स्कीम को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, लेकिन पंचायत के पास न तो पर्याप्त फंड्स हैं और न ही अनुभवी कर्मचारी। पंचायत के पास फंड की कमी के कारण और तकनीकी कर्मचारी ना होने की वजह से पंचायत को दिक्कत आ रही है कि उनको कैसे ऑपरेट किया जाए। फिलहाल लोग उनको जरूरत के हिसाब से यूज कर रहे हैं, लेकिन समस्या वही तकनीकी लोगों की है। तकनीकी कर्मचारी ना होने की वजह से लोग उनको यूज नहीं कर पाते हैं। अगर पंचायत के पास सरकार अगर कोई तकनीकी आदमी इसके लिए डिप्यूट कर देती है तो लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, खासकर जब ड्रॉट पड़ता है, जिस तरह के इस साल आप देखने को मिला कि बारिश बहुत कम हुई। लोगों ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस परियोजना को सुचारू रूप से चलाया जाए ताकि इसका सही मायनों में सदुपयोग हो सके। के न्यूज के लिए जंजैहली से खेमराज कौशल की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पहले चरण के तहत नौनिहालों को 2 बूंद जिंदगी की पिला दी गई है। हिमाचल प्रदेश के अभिभावकों ने पल्स पोलियो अभियान के तहत खासी दिलचस्पी दिखाई और अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाकर अभियान को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। दूसरे चरण का अभियान आने वाले फरवरी महीने में चलाया जाएगा। मंडी में 20 जनवरी रविवार को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा पोलियो बूथ में जाकर 0 से 5 वर्ष तक की आयु वर्ग वाले बच्चों को पल्स पोलियो ड्रॉप्स पिलाई गई। भारत सरकार द्वारा चलाए गए पल्स पोलियो अभियान के दौरान सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पोलियो ड्रॉप्स पिलाया गया। लोगों ने अपने बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाने में खासी दिलचस्पी दिखाई और विकलांगता को दूर भगाने का प्रण लिया। और ये जो पोलियो की बीमारी है एक बहुत ही खतरनाक है। बच्चों को मतलब होता है कि हर साल पोलियो ड्रॉप्स लाना बहुत ज़रूरी होती है, तो क्योंकि इससे बहुत सी बीमारियां जुड़ी हैं। अगर बच्चों को हम टाइमली पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं तो बच्चे बीमारी से जो है ग्रसित होने से बच जाते हैं। पोलियो की दवाई इसलिए पिलाते हैं ताकि बच्चों को कोई बीमारी नहीं हो, और कई बार बच्चे बड़े होकर लंगड़े चलने लगते हैं, उसके लिए पिलाते हैं ताकि बच्चे ठीक रहे और इनकी सेहत अच्छी रहे। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जनता से अनुरोध किया है कि वे 24 फरवरी को फिर से पोलियो बूथ में जाकर स्वास्थ्य केंद्रों में आकर अपने बच्चों को पल्स पोलियो की दवाई पिलाना ना भूलें, जिससे कि भारत सरकार द्वारा चलाए गए पोलियो अभियान का सुरक्षा चक्र टूट न जाए। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि किसी भी घर, गांव या शहर का कोई भी बच्चा इस बीमारी का शिकार न हो पाए। पोलियो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है।
और ये बच्चे को पूरी जीवन के लिए अपाहिज बना देती है। इसको ख़त्म करने के लिए ये हर वर्ष भारत सरकार के द्वारा उन्मूलन कार्यक्रम के लिए पोलियो के एक अतिरिक्त अभियान का शुरू किया गया है और इस बार भी ठीक पहले की तरह ही 0 से 5 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को ये पोलियो की पहली खुराक पिलाई जा रही है और 24 फरवरी को इसकी दूसरी खुराक पिलाई जाएगी ताकि हमारा एक भी बच्चा इसके न छूटे और ये हमारा कार्यक्रम बिल्कुल सफल हो। अभी पल्स पोलियो के पहले चरण को संपन्न किया गया है, जबकि दूसरे चरण का अभियान फरवरी महीने में पूरा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से आह्वान किया है कि पहले चरण की तरह ही दूसरे चरण को सफल बनाने में भी जनता अपना भरपूर सहयोग दे, ताकि पोलियो के चक्कर को टूटने से रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। वहीं जिला ऊना में भी पल्स पोलियो अभियान के पहले चरण में 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 56,000 बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई गई। इस मौके पर डीसी ऊना संदीप कदम ने बताया कि इसके बाद विशेष टीमों का गठन कर घर घर का दौरा किया जाएगा, जिससे जो बच्चे इस दवा को पीने से वंचित रह गए हैं उन्हें घर पर ही दवा पिलाई जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा रविवार 20 जनवरी को पल्स पोलियो अभियान के पहले चरण में 0 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के लगभग 56,000 बच्चों को पल्स पोलियो दवा की 2 बूंदें पिलाई गई। इस अभियान के अंतर्गत जिला के 364 बूथों पर 1,756 कर्मचारी तैनात किए गए थे। पल्स पोलियो की दवा पिलाने के लिए 22 मोबाइल बूथ भी बनाए गए थे, जिन्होंने झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे प्रवासी बच्चों को दवा पिलाने का कार्य किया। जिला के तमाम बैरियरों तथा बस अड्डों पर भी विशेष बूथ लगाकर वाहनों में यात्रा कर रहे 0 से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को पल्स पोलियो प्रतिरक्षण दवा की 2 बूंदें पिलाई गई। डीसी ऊना ने बताया कि इसके बाद विशेष टीमों का गठन कर घर घर का दौरा किया जाएगा, जिससे जो बच्चे इस दवा को पीने से रह गए हैं उन्हें घर पर ही यह दवा पिलाई जाएगी। आज के दिन 0 से लेके 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों को 2 बूंद की पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। 20 तारीख के बाद भी हम घर घर जाके इसका सर्विलांस करेंगे और ये देखेंगे कि क्या हर घर के हर बच्चे को ये दवा पिलाई गई है। अगर कोई भी बच्चा इसमें छूटता है तो उसमें इस सर्विलांस के दौरान उसको दवा पिलाई जाएगी। इस अभियान को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। स्थानीय लोगों की माने तो यह एक लाइलाज बीमारी है, जिससे बचने के लिए बच्चों को पोलियो की दवा पिलाना अति आवश्यक है। हम अपने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाने आए हैं और ये एक लाइलाज बीमारी है जो कि बहुत ज़रूरी है, ये सब बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये पोलियो एक ऐसा वायरस है जो अंदर ही अंदर बच्चों को खाता रहता है और एक ऐसी बीमारी पैदा करता है जो कि बच्चों को हैंडीकैप बना देता है। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दवा पिलाने वालों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हुए जो खुद पोलियो से ग्रस्त हैं। उनकी माने तो वो नहीं चाहते हैं कि जिस बीमारी के वो शिकार हैं कोई और इस बीमारी का शिकार हो जाए, इसलिए उन्होंने भी अपने बच्चों को पोलियो की दवा पिलवाई। मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, जैसे आज मैं इस चीज़ का शिकार हूँ, आगे मेरे बच्चे ऐसे ना हों। इस अभियान में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, रोटरी क्लब, हिमोत्कर्ष संस्था सहित अन्य कई गैर सरकारी एवं पंचायती राज संस्थानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। के न्यूज़ के लिए ऊना से राजनपुरी की रिपोर्ट। एक लंबे समय से बेरोजगारी की मार झेल रही एनटीटी प्रशिक्षित अध्यापिकाओं ने सरकार से मांग की है कि उन्हें जल्द ही प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त किया जाए। रविवार को मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में एनटीटी प्रशिक्षित अध्यापिकाओं ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सभी बेरोजगार एनटीटी प्रशिक्षित अध्यापिकाओं ने भाग लिया। बैठक में मौजूद अध्यापिकाओं का कहना है कि उनमें से कई अध्यापिकाएं अपनी आयु सीमा भी पार कर चुकी हैं, लेकिन सरकार उनकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। वीरभद्र जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जो 10-12 सालों से बेरोजगारी प्रशिक्षित अध्यापिका है, हमारा कुछ किया जाए, हमें प्राइमरी स्कूलों में रखा जाए या कुछ और ऐसा किया जाए कि हमें कुछ न कुछ बेरोजगार मिटाए जाए हमारे। और जो हमारे साथ जो बहुत सी नर्सरी अध्यापिकाएं थी वो जो अपनी आयु सीमा पार कर चुकी हैं और बेरोजगारी के कारण जो है और भी नर्सरी अध्यापिकाएं जो है अपनी आयु पार कर रही हैं। तो
जो है हमें वीरभद्र सरकार से यही आग्रह है कि हमें जो है रोजगार दिया जाए और कहीं भी हमें प्राथमिक पाठशालाओं में जो है नियुक्त किया जाए। हमारी मांग यही है वीरभद्र जी से कि वो जो है हमारी मांगों को माने और प्राथमिक स्कूलों में नर्सरी क्लास में बिठाए और हमारी नियुक्ति की उसमें जो है हमारी नियुक्त करे हमारे को। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि हर बच्चे में एक नहीं अनेक प्रतिभाएं होती हैं। इन्हीं प्रतिभाओं को निखारने के लिए बना है इंडस वर्ल्ड स्कूल। योग्य शिक्षकगण और ठोस पाठ्यक्रम और आपकी मदद से मिलकर बनती है हमारी अनोखी शिक्षा प्रणाली। बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना जरूरी होता है और हम ऐसा करते हैं आनंदाचरण में। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें खोज की भावना उत्पन्न होती है। हम इस गुण को और विकसित करते हैं अपने जिज्ञासा चरण में। साधना चरण में बच्चों की खूबियों और रुचि के अनुसार हम उनको सही करियर के लिए तैयार करते हैं। इंडस वर्ल्ड स्कूल के बच्चे आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही उनमें उच्च आदर्शों को भी संजोया जाता है ताकि आगे चलकर कामयाबी उनके कदम चूमे। अपने बच्चों को इंडस वर्ल्ड स्कूल में लाइए और देखिए उन्हें आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल 7807 81830 86795 66167। आपकी खरीदारी को सस्ता और सरल बनाने के लिए गुरु कृपा लेकर आया है एक विशेष ऑफर। रामनगर स्थित गुरु कृपा के शोरूम के साथ एक स्टॉल लगाया गया है, जहां पर आपको क्रॉकरी, होम अप्लायंसेस, स्कूल बैग, हीटर, चूल्हे और चिमनी बाजार से बहुत ही कम दामों पर मिलेंगे। यहाँ पर आप 50% तक की छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आज ही पहुँचे रामनगर स्थित गुरु कृपा शोरूम के साथ लगे स्टॉल में। संपर्क करें 8679800045। बच्चों में अपनी संस्कृति और धर्म के प्रति ज्ञान को जानने के उद्देश्य से रविवार को मंडी स्थित भीमाकाली मंदिर परिसर में एक धार्मिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिला के 19 स्कूलों से आए 410 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। आयोजित की गई परीक्षा में बच्चों के सर्वांगीण विकास को मद्देनजर रखते हुए धार्मिक और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को परीक्षा में रखा गया था। आज की युवा पीढ़ी आए दिन बढ़ रही पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर होती जा रही है। युवा पीढ़ी में पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर अपनी संस्कृति और धर्म के प्रति कितना ज्ञान है और बच्चे इसके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, यह जानना आज आवश्यक हो गया है। इसी आवश्यकता को देखते हुए रविवार को मंडी स्थित माता भीमाकाली परिसर में अभिनव बाबा की याद में एक धार्मिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पर उनकी यादें अभी भी हमारे बीच हैं और उन्हीं की याद में मैं चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं वो कुछ आगे करें और उनको अपने देश, अपनी समृद्धि, अपनी संस्कृति के बारे में कुछ ना कुछ मालूम हो। मेरे भाई की याद में मैं चाहती हूँ कि सभी बच्चे अच्छे से करें। इस प्रतियोगिता में जिला के 19 स्कूलों से आए 410 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों ही वर्ग शामिल थे। माता भीमाकाली संस्थान के प्रचार सचिव
प्रभुदयाल सिंह ठाकुर के अनुसार इस तरह की परीक्षाओं के माध्यम से बच्चों में परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों में चरित्र निर्माण की रुचि को पैदा करने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता इस बात का प्रतीक है कि हम किस तरह से बच्चों के जो है बच्चों के बीच में एक धार्मिक प्रवृत्ति ला सकें, ताकि जो है हमारे समाज से वो जुड़ सके, समाज में जो कुरीति हैं उनको पहचान सके। और इस वर्ष 19 पाठशालाओं से 410 छात्र एवं छात्राएं इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए हैं। इस प्रतियोगिता को लेकर बच्चों में भी काफी उत्साह नजर आया। बच्चों का कहना है कि उन्हें इस प्रतियोगिता के जरिए धार्मिक प्रवृत्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रतियोगिता में ज्ञान से संबंधित बहुत सी चीज़ें आती है और इसमें जो है हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। इस प्रतियोगिता में मैं 3 साल से भाग ले रही हूँ। इस प्रतियोगिता के कारण हमारा जनरल नॉलेज काफ़ी बढ़ता है। इसमें धार्मिक क्वेश्चंस आए होते हैं और जिससे हमें काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। गौरतलब है कि परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों को माता भीमाकाली संस्थान की ओर से पुस्तकें भी वितरित की गई। आयोजित की गई परीक्षा का परिणाम आने वाले समय में माता भीमाकाली मंदिर के परिसर में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय मेले के दौरान घोषित किया जाएगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। सोलन जिला में स्थित है जटोली मंदिर। यह मंदिर इतना विशाल है कि इसे बनाने में 39 साल लग गए हैं। इस मंदिर को दक्षिण शैली के अनुसार बनाया गया है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 111 फीट है और इसे हाल ही में तैयार किया जा चुका है। मिली जानकारी के अनुसार इस मंदिर का उद्घाटन 24 जनवरी को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह करेंगे। सोलन जिले में स्थित जटोली मंदिर, जो कि दक्षिण शैली के अनुसार बनाया गया है। इस मंदिर के कोने कोने में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं और आजकल इस मंदिर में रॉक क्रिस्टल का शिवलिंग स्थापित करने की तैयारियां चल रही हैं। जटोली मंदिर में एक खासियत है, जिस कारण यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि मंदिर से निकलने वाला पानी गंगा जल की तरह पवित्र है और यह गंगा जल की तरह काफी समय तक संभाल कर रखने पर खराब नहीं होता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस पानी को पीने से हर तरह की बीमारियां आदि खत्म हो जाती हैं। 18 साल तो मुझे भी आते हो गए हैं इस मंदिर में, शिव मंदिर में। जल का बहुत फायदा है। क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये है कि अगर कोई ऐसा घर में कोई पेशेंट है, आप जाके उसको एक दवा का डोज तो कम होता है, अगर आप ये उसकी ही घूंट पिला दो तो उसके काफ़ी दुख हर लिए जाते हैं। काफ़ी टाइम से इस मंदिर में आ रहे हैं, करीब 7-8 साल, और इस पवित्र पानी को इसलिए घर ले जाते हैं क्योंकि कहते हैं ये गंगा जल जैसा होता है और ये ख़राब भी नहीं होता। इसे आंखें धोने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और शरीर में जितनी भी व्याधियाँ या बीमारी होती है वो सब सही हो जाती है। इसके साथ ही जटोली मंदिर के सेवादार ने बताया कि इस मंदिर के आसपास पानी की समस्या थी, तब यहाँ पर स्वामी कृष्ण हंस द्वारा तपोबल से पानी निकाला गया। सेवादार ने बताया कि यह पानी कभी भी सूखता नहीं है। ऐसा है कि गुरु महाराज ने यहाँ पर तपस्या करी है, अपनी तपस्या से जल का निर्माण किया है और जल के इसको लेने से जल का अमृत रूप बना है और इससे किसी प्रकार की बीमारियाँ हो, किसी प्रकार की समस्याएं हो, किसी प्रकार में दिक्कतें आती है तो इसके लेने से सब पूर्ण हो और आशीर्वाद मिलता है। मंदिर के शीर्ष पर 11 फुट ऊंचा कलश भी लगाया जाएगा, जिसकी कीमत लाखों रुपए में आंकी गई है। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। लोहड़ी के शुभ अवसर पर आकर्षक छूट के साथ गर्म कपड़े खरीदने का सुनहरी मौका। प्रदेश के उत्कृष्ट एवं प्रतिभावान बुनकरों द्वारा तैयार ऊनी वस्त्रों की प्रदर्शनी एवं बिक्री इंदिरा मार्केट की छत पर लगाई गई है। इस प्रदर्शनी एवं बिक्री में कुल्लू व किन्नौरी शॉलें, अंगोरा व पश्मीना शॉलें और अन्य हथकरघा से तैयार की गई वस्तुओं की एक विस्तृत रेंज स्पेशल आपके लिए लाई गई है। एक विशेष योजना के तहत हर खरीद पर आपको 20% तक की वास्तविक छूट का लाभ भी दिया जा रहा है। तो फिर देर किस बात की, आज ही पहुंचे इंदिरा मार्केट की छत पर लगी प्रदर्शनी एवं बिक्री में। यह ऑफर सिर्फ 19 जनवरी तक ही उपलब्ध है।
Numero uno, exclusive store offers you a grand sale offer up to 40% off on woolens. Limited period offers. Inorbit offers you a wide range of woolen articles. Sale up to 40% off on woolens brands. Levi's, Spiker, Puma, Nike, US Polo, Lee, Arrow, Van Heusen, Peter England, Indian Terrain. Rush now limited period offer. Numero uno, exclusive store and Inorbit. Shop number 36, 37, 38, Indra Market, Mandi, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटाकेयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटाकेयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर नेरचौक स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में खासी धूम देखने को मिली। प्रकाश उत्सव के दिन गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं का खासा जमावड़ा देखने को मिला। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में माथा टेक कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर नेरचौक स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रकाश उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं का खासा जमावड़ा देखने को मिला, जिसमें टाडी जत्था ज्ञानी गुरुदेव सिंह के साथ ही अन्य रागी जत्थों ने गुरुवाणियों के माध्यम से प्रभु सिमरन कराया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के 396वें प्रकाश उत्सव की सारिया समस्त संगतां नूं लख लख बधाई होवे जी। सर्वसदानी श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का ये गुरपुरब गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा नेरचौक वालों बहुत ही धूमधाम श्रद्धा के नाल मनाया जा रहा है। सारिया संगतां धन्नवाद के पात्र हैं, जिन्हों ने अपना कीमती समय दे के गुरु चरणों में शीश निभा के अपनियां हाजियां लगवाइया है। सारिया संगतां ने इस गुरपुरब की लख लख बधाई होवे जी। समूह संगत का ते मंडी, नेरचौक, सुंदरनगर होर गुरुद्वारों ते आई हुई कांढी, छातर, रत्ती जिन्नी कवर संगत दूरों नेड़े आई है, समूह संगत का फिर एक बारी धन्यवाद करता हाँ। ते साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के गुरपुरब की लख लख बधाई पेश करता हाँ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन भी किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रभु के प्रसाद को ग्रहण किया। कैमरा पर्सन नीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, नेरचौक। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कंवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।